हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का जो आपका एग्ज़ाम होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसके एक मॉडल पेपर के बारे में। ये आपका मॉडल पेपर 2019 का है दोस्तों, और हूबहू यहाँ से आपके हम कम से कम 20 मार्क्स यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हर बार मॉडल पेपर से यह इस प्रकार आपके 10 या 20 मार्क का पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जो हम पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। 30 क्वेश्चन लगभग हम करने वाले हैं। तो पहला वीडियो मैं ये आपको दे रहा हूँ, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, तब आपके 100 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट होंगे। 100 क्वेश्चन और यहाँ पर 50 मार्क्स जो वो आपका होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमने प्रीवियस ईयर का ये पेपर लिए है, जिससे इसमें कुछ टिक वगैरह सभी लगे हैं और काफ़ी गंदा भी है, तो इसे आपको देखना नहीं है। हम जितना भी कराएंगे 100% श्योर कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस किस देश की विधायिका है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है आपकी चाइना की है। भारत की पूछ ली जाए तो कुछ बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, द्रविड़ इस प्रकार की कुछ जो पार्टी हैं ये आपकी इंडिया की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जनवादी लोकतंत्र अधिनायक तंत्र का क्या अर्थ है। तो यह हो जाएगा राज्य की संपूर्ण शक्ति जनसाधारण के हाथों में आ गई। इसका मतलब ये होता है जनवादी लोकतंत्रीय अधिनायक तंत्र। तो आपका नेक्स्ट है किस देश का संविधान सभी नागरिकों को, चाहे वे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, सीमित मात्रा में व्यक्तिगत संपत्ति अर्जन का अधिकार प्रदान करता है। तो ये चाइना का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवीन संविधान के तहत नाइजीरिया को घोषित किया गया है। ये नवीन संविधान के अनुसार नाइजीरिया को संघीय गणराज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नाइजीरिया में कौन सा शासन व्यवस्था है। तो ये आपका अध्यक्षीय हो जाएगा नाइजीरिया में। कोई आपका जो बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, वहाँ से चाइना और अमेरिका और नाइजीरिया इस प्रकार से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेरिका के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों कौन से हैं। तो आपके राजनीतिक दल जो हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक से इस बार जो है आपके बाइडेन साहब, रिपब्लिकन से कौन से, डोनाल्ड ट्रंप। ओके दोस्तों, जो जिनकी सरकार गिर चुकी है, और यहाँ पर जो आपके डेमोक्रेटिक डोनाल्ड थे आपके, वो आपके कौन है, जो बाइडन इस समय वर्तमान में है। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, राष्ट्रपति जो बाइडन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फेडरलिस्ट के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा हैमिल्टन, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है झोली वाला भिखारी किसे कहा जाता है। तो झोली वाला भिखारी कहा जाता है प्रतिनिधि सदन हेतु जो आपके चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार जो चुनाव क्षेत्र से बाहर का हो, उसे कहते हैं झोली वाला झोली वाला भिखारी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेरिका में विधि निर्माण का प्रमुख कार्य किसका है। तो अमेरिका में जो सीनेट होता है आपका, अमेरिका में सबसे मजबूत उच्च सदन है। विश्व का सबसे मजबूत उच्च सदन अमेरिका का सीनेट है। कोई भी अगर कानून वहाँ की पार्लियामेंट से पारित होता है, तो जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है, उसी तरह अमेरिका में सीनेट होता है। तो दुनिया का सबसे मजबूत विपक्ष जो आपका, वो अमेरिका का सीनेट ही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अमेरिका में कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है। तो सीनेट जो होता है आपका, ये स्थायी सदन होता है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। ब्रिटिश संविधान का बाइबल किसे कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा जो है, इसे ब्रिटिश संविधान का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो ब्रिटिश संविधान जो है आपका, वो क्या है, वो आपका अलिखित संविधान है। ये उसकी एक क्या है, विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की तानाशाही। ये जो रैमजे मेयर हैं आपका, ये कथन है रैमजे मेयर जी का कथन है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि अभिसमय संविधान के अलिखित सूत्र हैं। तो एंसन का कथन है। तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट है। आपको पता होगा दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस बार जो बीए सेकेंड ईयर में है, अगर वो फेल हो जाएगा तो इसका एडमिशन सीधा फर्स्ट ईयर में होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो 1-2 बार ज़रूर देखना, जिससे सभी क्वेश्चन आपको लर्न हो जाए। और जिससे आपका मान लीजिए नहीं हुआ जिसका, तो इस बार से फेल होकर सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकता, वो उसको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, वो फर्स्ट ईयर से फिर से एडमिशन लेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि
ब्रिटेन में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो क्राउन होता है ब्रिटेन में वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को ये विश्व का सबसे, और जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, वो इंडिया का है। और इंडिया ने बहुत सारी रूस से, इंग्लैंड से और अमेरिका से ली हुई है, और सबसे ज़्यादा जिनमें से 1935 का जो आपका अधिनियम आया था, सबसे ज़्यादा आपके संविधान में, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ली गई हैं वो 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कैसी? तो डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता आपको कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है अमेरिका संविधान की तीसरी असाधारण विशेषता क्या है? तो उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं, तीसरी दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है? तो आपके सामने आ चुका है, दोहरी नागरिकता यहाँ पर है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि कोई राजनीतिक सत्य ध्रुव सत्य नहीं होता है? यह कथन ब्लैक स्टोन का है आपका। ये आपके जो है आपके राजनीति वैज्ञानिक हैं, ये ब्लैक स्टोन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी संविधान संशोधन है तो कांग्रेस में कितने सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए? तो आपका 2/3 2/3 मेंबर द्वारा इसे पारित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की हदायतें हैं? तो उपयुक्त सभी जन्मदात संयुक्त राज्य अमेरिका को होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ इंडिया में है कि 35 की उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के महाभियोग का प्रयोग किसे हटाने के लिए किया जाता है? उपयुक्त में सभी न्यायाधीशों की भी, उपराष्ट्रपति की और राष्ट्रपति, महाभियोग सबके लिए यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पनामा गणतंत्र को स्वतंत्र राज्य की मान्यता किसने दी? तो ये हो जाएगा रूजवेल्ट। जो पनामा गणतंत्र है जो रूजवेल्ट ने दी। नाटो संधि कब हुई थी? नाटो की संधि जो हुई थी 1948 में। और 1946 में क्या हुआ? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है कि नाटो में वर्तमान सदस्यों की बात की जाए तो 27 सदस्य हैं नाटो में। ठीक है। तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में वर्तमान इसका मुख्यालय। नाटो को फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राष्ट्रपति को किस कार्य को रोकने से रोकता है? तो समय कांग्रेस को स्थापित करने से, कांग्रेस का सत्ता बुलाने से, कांग्रेस को भंग करने से, ये सभी आपको रोकता है। ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किस विधेयक को लॉर्ड सभा कितनी अवधि तक अपने पास रख सकती है? तो 1 वर्ष के लिए इसका सभा अपने पास रख सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी देश मुकुटधारी गणतंत्र है? तो ब्रिटेन है, जहाँ पर राजा और रानी, क्वीन एंड किंग होते हैं, और ये भारत के राष्ट्रपति के पद के समान वहाँ राजा रानी का पद होता है। और वह राजा रानी का जो पद होता है ब्रिटेन में, वो एक कहते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है कि जब कोई राजा नहीं रह सकता है, क्योंकि राजा कोई गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है राजा के संपर्क तो किया जाता है किंतु निर्णायक मंत्रिमंडल होता है, राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य राजा कोई गलती नहीं कर सकता है, तो इसका अर्थ है क्योंकि राजा जो होता है उसे संपर्क तो किया जाता है, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है वो मंत्रिमंडल के सलाह से लिया जाता है, इसलिए राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में वास्तविक रूप से सम्राट की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है, वर्तमान में प्रधानमंत्री ब्रिटेन कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है। तो वहाँ की जो मंत्रिपरिषद होती है वो ही वर्तमान कार्यकारी होती है। राजा रानी सिर्फ एक प्रकार की फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए रखा गया है। ब्रिटेन के संविधान का आधार क्या है? ब्रिटेन के संविधान का आधार है प्रथाएं एवं परंपराएं, ब्रिटेन के संविधान का आधार है। नेक्स्ट है ब्रिटेन में लॉर्ड सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका जो लॉर्ड चांसलर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में गिलोटिन प्रयोग किया जाता है। गिलोटिन क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है चीन में राष्ट्रगान के प्रति असम्मान प्रकट करने वालों को कितने दिनों के लिए जेल की सज़ा है? तो यहाँ पर 3 साल के लिए जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। चीन में संविधान के पालन होने की देखभाल कौन करता है? तो वहाँ का जो होता है
राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो पार्टी है चीन की, अब वो ये काम करती है। नेक्स्ट है कि चीन में सर्वोच्च न्यायालय किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय होता है राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी आपका होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आई होप हमने कर लिया है। बाकी सभी क्वेश्चन जितने भी आपके बचे हैं अभी, वो सभी क्वेश्चन हम 2 वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे। ये आपका मॉडल पेपर है दोस्तों, तो इस तरह का कुछ 2019 का मॉडल पेपर था और इसी तरह से कुछ पेपर आया था। तो वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करिएगा और बताइएगा। इसके बाद समाजशास्त्र है, हिंदी है और चैप्टर वाइज इसकी प्रैक्टिस है, ये सभी हम करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।